ओहो, ये देखें, उस वक्त बनी इसराइल के साथ क्या हो रहा था। किसी और कौम के सिपाही इसराइलियों के काफले के पीछे चलने वाले लोगों पर हमला कर रहे थे। ये कैसा बड़ा जुल्म था। काफले के बिल्कुल पीछे वो लोग थे जो आहिस्ता चलते थे, खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग, यानी सबसे कमजोर लोग। ये अमालेकी कौम के सिपाही थे जो ये गलत काम कर रहे थे। जब मूसा को इस बात की खबर मिली तो उसने अपने लोगों में से एक आदमी को बुलाया जिसका नाम यशवा था। मूसा को मालूम था कि यशवा इस मुश्किल को हल करने में उसकी मदद कर सकेगा। मूसा ने उससे कहा, कल तुम अपने साथ सबसे ताकतवर आदमियों को लेकर इन अमालिकियों से लड़ो। मैं खुदावंद की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। अगली सुबह यशवा चुने हुए आदमियों की फौज के साथ अमालिकियों के खिलाफ लड़ने निकला। इतने में मूसा अपने भाई हारून और एक और आदमी हूर के साथ एक करीब पहाड़ पर चढ़ गया। फिर उसी पहाड़ पर जब तक मूसा अपने हाथ ऊपर उठाए हुए दुआ करता रहा, उसी वक्त तक इस्राएली फौज की जीत होती रही। लेकिन जब मूसा के हाथ थक गए और नीचे लटकने लगे तो फिर क्या हुआ? अफसोस, उस वक़्त अमालिकियों की जीत होने लगी। इससे आपके लिए ये बात बिल्कुल साफ होगी कि दुआ करते रहना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। कुछ देर के बाद जब मूसा बहुत ज़्यादा थक गया तो हारून और हूर ने एक बड़ा पत्थर लाकर रखा ताकि वो उस पर बैठ सके। फिर एक तरफ हारून ने मूसा का हाथ उठाए रखा और दूसरी तरफ हूर ने दूसरे हाथ को ऊपर रखा, और यूं सूरज के गरूब होने तक मूसा के हाथ ऊपर रहे। उस वक्त लड़ाई खत्म हो गई। इसराइलियों ने अमालिकियों को हराया था। लेकिन क्या सचमुच इसराइलियों ने ये जंग जीत ली थी? बिल्कुल नहीं। खुदावंद ही था जिसने उनकी मदद करके ये जंग जीत ली थी। वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। शैतान खुदावंद के लोगों पर गालिब नहीं आ सकता। इस बात पर इसराइलियों के खैमों में बड़ी खुशी हुई। एक बार फिर खुदावंद ने एक अच्छे और फिक्रमंद बाप की तरह बनी इसराइल को संभाला था। अगर हम खुदा को अपना बाप मानते हैं तो हम भी इसी तरह किसी भी बात की फिक्र के बगैर जिंदगी गुजार सकते हैं। फिर खुदावंद ने मूसा को हदायत दी, जो कुछ अभी हुआ है तू ये सब कुछ किताब में यादगारी के लिए लिख ले और यशवा को सुना दे कि मैं अमालीक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। इसके बाद मूसा ने खुदावंद की इज्जत और ताजीम के लिए एक कुर्बान गाह बनाई। उसने उसका नाम यहोवा निसी रखा। ये मुश्किल लफ्ज है ना? इसका मतलब है खुदावंद मेरा झंडा है। पुराने जमाने में जब कोई फौज जंग करने के लिए निकलती थी तो एक आदमी हाथ में कौम का झंडा उठाए हुए फौज के आगे आगे चलता था। ये झंडा उस मुल्क या उस कौम का अहम निशान था और फौज के लिए बड़ी हौसला अफजाई का बायस होता था। जब मूसा ने कहा खुदावंद मेरा झंडा है तो उसका मतलब था कि खुदावंद हमारी फौज के आगे चलता है और जो लोग उसके पीछे चलते हैं वो महफूज हैं। खुदावंद हर जंग जीत सकता है। शायद आप सोच रहे हों कि हमें किसी जंग में लड़ना नहीं, लेकिन ये सोच गलत है, क्योंकि हम सब एक जंग में ज़रूर शामिल हैं। हमें अपने गुनाहों के खिलाफ लड़ाई करनी है और शैतान की हर आजमाइश के खिलाफ भी। लेकिन जब हम खुदावंद के साथ और उसकी ताकत में चलते हैं तो जीत हमारी हो सकती है।